सूरज थोड़ा सा तेज है, गर्मी है, बट थोड़ी एनर्जी जनरेट करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे आज के इस दिन को, क्योंकि एक खुशी का दिन है आप सबके लिए। ये देखिए अच्छी अच्छी हवाएं भी लगना शुरू हो गई, तो एंजॉय करें आज के दिन को। और मैं आप सबको यहाँ पर एडवाइसेस नहीं दूंगा, मैं आप सबको आज यहाँ पर डिफरेंट राह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग क्यों ये कोर्सेज कर रहे हैं और आप सबको भी पता है, और वो है पैसा। Am I right? क्या आप सब ने पैसा कमाना है? Do you guys want to earn money? नहीं कमाना? नहीं कमाना क्या? कमाना है ना? तो बोलिए कमाना है पैसा। आज मैं आप सबको बताऊंगा how to maximize on your degree, on your certificates and on your education। और ये सिर्फ आज के या आपके फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सिक्योरिटी और सेफ्टी इनके रिलेटेड कोर्सेज से नहीं, बट ओवरऑल ऑन आपके जितने भी कोर्सेज हैं, आपकी जितनी भी लर्निंग है, उसको किस तरह मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज का क्या मतलब आप अभी पूछेंगे, तो मैक्सिमाइज का मतलब मैं समझाता हूँ। मैक्सिमाइज का मतलब कि किस तरह आप उन कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो क्या आप सबने सीखना है हाउ टू डबल योर इनकम। डबल सोचे, यू आर गोना बी अर्निंग सो मच, यू आर गोना बी ड्राउनिंग इन मनी। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, पहले तो आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर आईफोन्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रायोरिटीज थोड़ी ठीक नहीं है। तो पहले मैंने प्रायोरिटीज पे बताना है। प्रायोरिटीज क्या चीज होती है ये पूछेंगे आप। प्रायोरिटीज हर उस चीज को कहा जाता है जो कि आपका फोकस होता है, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। आईफोन अच्छा दिखता है जब जेब में पड़ा हो, लोगों को दिखाओ कि देखो आईफोन है, पर कुछ चीजें होती हैं जो कि जिंदगी में ज्यादा काम आती हैं, और आज मैं उन चीजों का आपको बताऊंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो कि बहुत सारी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हासिल करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिग्रीज करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट एजुकेशन हासिल करते हैं, और वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं कुछ ही चीजों में। आज मैं आप सबको उन चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए, जब आप एक कोर्स करते हैं, जब आप एक सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज नहीं होता, ये आपके एक्सपीरियंसेस के, आपकी लर्निंग का एक बैकअप होता है। और जब आप किसी ऐसे डिफरेंट कंट्री जाएंगे, वहां पर इसको नहीं देखा जाता कि आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, वो यूएई है, वहां पर हजारों लोगों के पास ये सर्टिफिकेशन मौजूद है। आप में और उस इंसान में क्या फर्क होना चाहिए? वो ये फर्क होना चाहिए कि आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है, उस बंदे ने सिर्फ पता नहीं किया, उस बंदे ने सिर्फ पढ़ा है। There is a difference between understanding and reading. Understanding समझना, समझने में और सिर्फ पढ़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं उसे दिल से पढ़ें और समझें, वही है आपकी की टू एनी सक्सेसफुल इंटरव्यू एंड एनी सक्सेस इन एनी फील्ड। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। आपने, हाँ फॉर एग्जाम्पल एक किताबी चीज है, एक किताबी टॉपिक है, उसे आप याद करें, वो आपके काम आएगा। बट जब आप एक ऐसे फील्ड में जाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप समझें और फिर जब आपसे पूछा जाए आप अपने अल्फाज में बयान करें जो भी सवाल। अब आते हैं थोड़ी सी डिफरेंट चीजों की तरफ। जब आप लोग बाहर काम करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या आपकी उर्दू या पुश्तो चलेगी? नहीं ना। वहां पर क्या चीज काम आई? इंग्लिश। इंग्लिश दुनिया की वाहिद वो जुबान है जो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में वो चलती है। लिटरली अगर आप अमेरिका जाएंगे, अगर आप यूएई जाएंगे, अगर आप सऊदी जाएंगे, अगर आप किसी भी कंट्री जाएंगे पूरी दुनिया में, इंग्लिश आपके काम आएगी। English is one of the best skills you guys can learn। और बेहतरीन बात यह है कि आप सबके पास टाइम है, आप सबके पास टाइम है और आप सबके पास एक बेहतरीन मुल्क है। यहाँ पर तो अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर निकलेंगे
तो आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। और ये तो मैं सिर्फ आपको बाहर की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहीं पर अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे, ये भी आपको इतनी डिफरेंट एडिशंस और आपको इतने डिफरेंट रेफरेंसेस दे देंगे कि आप सोचते रह जाएंगे। इंग्लिश तो ठीक है, समझ गए, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगली क्या चीज है, मैं यहां पर जब बात कर रहा हूं तो मेरे बात करने में और किसी और की बात करने में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि यहाँ पर आएंगे, वो बात करेंगे, उनके बात करने में और मेरे बात करने में क्या फर्क है। अब आती है मेन, जिसे मैं कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल द मीट एंड पोटेटोज ऑफ द डिश, जो गोश्त और आलू जो डिश का हिस्सा है उसकी तरफ आएंगे, जो सबसे वो मजेदार वाला हिस्सा नहीं होता डिश का, गोश्त। तो इसी तरह आज के टॉपिक की सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, आप में से किसको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? किसी को पता है? चलिए, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता, मुझे बस एक एग्जांपल या एक आपको जो पता है वो मुझे बताइएगा। ये कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ पर किसी ने हंसना नहीं है, क्योंकि आप सब लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टूडेंट नहीं है, आप लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टूडेंट हैं। तो मुझे बताइए, आपको कितना पता है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में? बातचीत करना जी, पास करें। मुझे बस 2-3 डिफरेंट आप लोग अपनी तरफ से अपनी ओपिनियंस दीजिए। लाउड वॉल्यूम में बता दें। कम्युनिकेशन स्किल्स बातचीत को, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करने को कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। एक दूसरे के साथ अपनी बातें और अपने जज्बात शेयर करने को कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। बिल्कुल, दैट इज रियली नाइस। आप में से किसी और को कोई आइडिया है अबाउट व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स इज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मेन मकसद है वो ये है कि अपनी बात किसी दूसरे इंसान के माइंड के अंदर अच्छे से डिलीवर कर देना, इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स इज। बातचीत करना, that is also a part of communication skills. But what truly communication skills is about is making the other person understand. अभी मैं उर्दू में आऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या कहा है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स एग्जैक्टली इसी को ही कहते हैं। बातचीत करना वो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक हिस्सा है जी, बट कम्युनिकेशन स्किल्स मेनली क्या चीज होती है? दूसरे इंसान तक अपनी बातों को पहुंचाना, दूसरे इंसान को अपनी बातें समझाना, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप सब लोगों को मेरे बात करने का तरीका पसंद आ रहा है? कि अगर मैं इस तरह बात करूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को समझना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज होती है, इसको आप लोग सीखिए। किस में ज्यादा मजा आ रहा है? पहले है ना, यही है राज, यही है ट्रिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपने किसी भी स्किल सेट को सीखना है, अगर आपने किसी भी जॉब इंटरव्यू में सक्सेसफुल होना है, लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप फ्लैटरी समझेंगे, फ्लैटरी मतलब मक्खन लगाना, मक्खन लगाना, फ्लैटरी, ये सारी चीजें ये कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक हिस्सा होती है। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं यहाँ पर आप सब लोगों के साथ इस तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह आप सब लोग मेरे दोस्त हैं, है ना? हालांकि मैं आप सब लोगों से आज से पहले मिला ही नहीं। आप लोग मुझे जानते होंगे, आप लोगों को, बल्कि ज्यादातर लोगों को पता भी है कि मैं कौन। किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ? सबको पता है, सबको पता है ऑफ कोर्स। तो आप सबको तो पता है, पर मुझे तो नहीं पता ना। बट फिर भी मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, इस तरह मैं आप सबको जानता हूँ। यही है कम्युनिकेशन स्किल्स का आर्ट। जब आप एक जगह पर बात करेंगे तो कुछ टैक्टिक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। जब मैं इस तरह बात करूंगा, आपने आज के बाद से इस तरह काम करना है, ठीक है? आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि ये मुझे क्यों बता रहा है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या मकसद है इसकी बातों का।
यही फर्क होता है बिटवीन कम्युनिकेटिंग एंड बिटवीन जस्ट स्पीकिंग। बोलने में और कम्युनिकेशन में यही फर्क होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपने दूसरे बंदे को कंफर्टेबल रखना है, दूसरे बंदे की फीलिंग्स को समझना है, पर्सनैलिटी को समझना है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए, उसी इंसान की जुबान में बात करते हुए, जुबान से मेरा मुराद उसके बात करने के तरीके को इस्तेमाल करते हुए उनके साथ बात करनी है। जब मैं क्राउड के साथ बात करता हूँ, अगर मैं एक ही आवाज में चलूंगा, मैं वॉल्यूम को तेज नहीं करूंगा, मैं स्लो नहीं जाऊंगा, तो आप लोग एंजॉय नहीं करोगे। अगर मैं इस तरह जाऊंगा कि आपने आज इस तरह करना है, आपने इस तरह होगा, ये सब कुछ होगा, मजा नहीं आता। आपने ऊपर भी जाना है, फिर वापस नीचे भी आना है, थोड़ी सी इंटरेस्ट क्रिएट करना है, वेरिएशन क्रिएट करनी है। मैं आज इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बोलने के तरीके को बिल्कुल डिफरेंट करेगा। जब आप किसी के साथ बात करेंगे, दोस्त हैं ना आप सबके, हाँ, अगर कुछ इस तरह लोग हैं जो कि अभी भी जो है फॉर एग्जांपल घर में ही सारा दिन रहते हैं, उनके दोस्त नहीं है, वो अलग बात है, बट 99% यहाँ पर सबके दोस्त होंगे। क्या अभी आपको फील हुआ है कि जब आप किसी दोस्त के साथ कॉल पे लगे हैं, तो कुछ दोस्त होते हैं, उनकी जब कॉल पे बात कर रहे होते हैं आपके साथ, तो आप कहते हैं कि यार बस बंद कर देना, बस बता दे कि क्या काम है। होता है ना, जल्दी होती है, बंदा कहता है कि बस जल्दी से ये काम बता दे कि क्या काम है, कि बस हम कॉल काटते हैं। फिर कुछ दोस्त होते हैं कि जब आप उनके साथ बात करते हैं, मजा आता है बात करने में। बंदा कहता है कि इस बंदे के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम कर बंदा बात करे। अच्छा, एक तो वो मोहब्बत वाला किस्सा हो गया, वो तो साइड में कर दें, वो तो एक अलग ही बात हो गई, बट मैं यहाँ पर दोस्त की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों में भी इसी तरह अच्छा, हमारे बहुत सारे अंकल्स होते हैं, हमारे बहुत सारे आंटियां होती हैं, हमारे बहुत सारे हमारे चाचू होते हैं, मामू होते हैं, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे हम तंग हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि ये बंदा घर आ गया, हम कहते हैं यार ये फिर आ गया, ये क्यों आया है। कुछ लोग होते हैं जब आप आते हैं तो आपका दिल करता है कि मैं यहाँ पर इस जगह बैठूं ताकि मैं भी इसकी बातें सुनूं। होता है ना, होता है। ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी के बेसिस पर आप और एक दूसरा बंदा जो कि आप, उसके पास भी वही सेम सर्टिफिकेशन है, आप में और उस बंदे में यही डिफरेंस होगा। दैट इज द डिफरेंस एंड द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्ट चीज की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों को और तंग नहीं करूंगा, आपका स्पेशल डे है, तो मैं आप सब लोगों को कहानियां नहीं सुनाऊंगा आज, ताकि आप सब लोग मुझसे सवाल पूछें। लास्ट चीज की तरफ आते हैं। चूंकि आप लोगों ने एक ऐसी जगह में काम करना है जहां पर आप लोगों से बात करेंगे, लोग होंगे आपके पास, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, लोगों को समझें। दैट इज द ट्रिक टू बीइंग द बेस्ट यू कैन बी। अगर वो कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप एक स्पीकर हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्कर हैं, अगर आप एक नॉर्मल कोई भी इंसान है, अगर आप एक सेल्समैन हैं, हर जगह पर ये ट्रिक काम आती है। इंसानों को समझो और उन्हीं इंसानों की जुबान बोलो। दैट इज द पर्सनैलिटी ट्रिक। 4 डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। वो लोग जिन लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मायने होती है, आपने एक काम किया, उनसे ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसे किया, उसे फर्क पड़ता है कि किया कि नहीं किया। और वो लोग पावर चाहते हैं, वो लोग ताकत चाहते हैं, उनका सारा फोकस ताकत पर होता है। वो लोग बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। जब एक जगह पर कुछ काम चल रहा होता है, जब वो अंदर आते हैं, सब लोग उसी की बात मानते हैं। अगर वो बोले या ना बोले, सब लोग उसी की मानने लगते हैं। एक ये लोग होते हैं, पावर, उनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। फिर दूसरे लोग आते हैं, वो लोग जो कि कनेक्शन, मतलब दोस्ती निभाना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाना, अच्छा मजे और एंजॉयमेंट करना, फन क्रिएट करना, उस चीजों में वो लोग बहुत ज्यादा खुशी उनको महसूस होती है। देखे होंगे ना इस तरह लोग, जिन लोगों को बड़ा मजा आता है दोस्तों के साथ डिफरेंट ट्रिप्स पे जाना, डिफरेंट जगहों जाना, ये सारी चीजें उन लोगों की एक पर्सनैलिटी की एक ट्रेट है। फिर एक और डिफरेंट पर्सनैलिटी आती है, उसे मैं कहूंगा टैक्टिकल पर्सनैलिटी। वो लोग जो कि हर एक चीज किताब की तरह काम करते हैं। वो जब आप उनसे पूछेंगे ना, वो सारी चीजें क्रिटिकल और टैक्टिकल तरीके से करेंगे। आप समझेंगे कि ये बंदा कैलकुलेटर है, कि ये बंदा इंसान है। वो बंदा बड़ा जो है, आप कहेंगे कि वो एक बड़ा सिस्टमैटिक जिंदगी गुजारता है। इस तरह एक सिस्टम नहीं होता कि बस एक पहले ये करना है फिर वो करना है। उस बंदे की जिंदगी इसी तरह होती है। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से जिंदगी गुजारता है।
उस बंदे को कहते हैं क्रिटिकल थिंकर। वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, वो हर एक चीज पर सोच और गौर और फिक्र करता है। उसे कहानियां, उसे मजा, उसे फ्रेंडशिप्स, ये चीजें नहीं पसंद। उसे हर वो चीज से मायने होती है जिससे उसे कोई टैक्टिक, जिससे उसे कोई फायदा मिले, जिससे उसे कोई परसेंटेज मिले। फिर आते हैं वो लोग जिनको इक्वालिटी और साथ ही साथ हार्मोनी से फर्क पड़ता है। इक्वालिटी का मतलब इक्वल, एक जैसा होना, हर एक बंदे की सेम जितनी रिस्पेक्ट, हर एक बंदे की सेम जितनी वैल्यू रखना, हर एक बंदे की सेम जितनी इज्जत रखना। और इक्विलिब्रियम या इक्वालिटी या फॉर एग्जांपल हार्मोनी मतलब सुकून, अमन। एक आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे वो अपनी खुशी को अक्सर वो साइड में डाल देते हैं, पर वो औरों की खुशी को पहले लाते हैं ताकि सारे लोग खुश हो। देखा होगा ना, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है वो सबको खुश रखना चाहते हैं, वो किसी को खफा नहीं करना चाहते। ये 4 पर्सनैलिटीज है। जब आप एक ऐसे बंदे के साथ बात करेंगे जो कि ऐसा बंदा है जो कि पावर और रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे करते हैं, उसे फर्क पड़ता है कि किया कि नहीं किया। उस बंदे के साथ जब आप कहानियां शुरू करेंगे, एक फन या जो दोस्ती जो निभाना चाहता है, फॉर एग्जांपल आपको दोस्ती निभाना हो, मजे, इन सारी चीजों से बड़ा अच्छा लगता है आपको फन क्रिएट करना, मजे, एंजॉयमेंट क्रिएट करना। अगर आपको ये मजा देता है और अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ बात करेंगे जिसको रिजल्ट से, जिसको पावर से फर्क पड़ता है, कनेक्शन नहीं होगा, कट जाएगा कनेक्शन। तो वो बंदा जब आप उसके साथ बात करेंगे, कनेक्शन जब नहीं होगा ना, तो ना आप बात एंजॉय करेंगे ना वो बंदा बात करना एंजॉय करेगा। तो उस बंदे की जुबान में बात करना सीखे, टू दी पॉइंट। कुछ लोग होते हैं जब आप उनसे पूछे आप गए थे टूर पे, वो कहता है हाँ गया था टूर पे और अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। कुछ लोग होते हैं आप पूछते हैं कि टूर पे गए थे, कहता है यार ऐसा टूर पे गया था तुझे पता नहीं है ना, ऐसे मैंने ये किया, फिर उधर गया, फिर ऐसे किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। डिफरेंस है। एक बंदे को फर्क पड़ता है कि टूर पे गया और पहुंच गया, एक बंदे को फर्क पड़ता है कि टूर में मजा आया कि नहीं आया। अगर आप उस बंदे की तरह बात करना शुरू करेंगे तो वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा। यही है ट्रिक। अगर आप एक पावर वाले बंदे के साथ पावर की जुबान में बात करेंगे, वो बंदा आपके साथ बात करना एंजॉय करेगा। अगर आप कहानियां सुनाएंगे एक ऐसे बंदे को जिसको कहानियां पसंद है, जिसकी पर्सनैलिटी दोस्ती निभाना और मजे और एंजॉयमेंट इन चीजों के ऊपर है ना, तो वो बंदा एंजॉय करेगा। वो कहेगा यार इस बंदे के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। तो पर्सनैलिटीज को समझे, यही चीज आप में और एक दूसरे इंसान में फर्क बनाएगी। और ये वो चीज है जो कि आज काम नहीं आएगी, और जब आप फ्यूचर में, जब आप किसी 10 साल आगे, आने वाले 10 साल में या 5 सालों में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, ये चीज आपको आगे लेकर जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना वो नीचे ही रह जाते हैं। वो फॉर एग्जांपल वो एक सेफ्टी ऑफिसर है, वो सेफ्टी ऑफिसर ही सारी जिंदगी रहते हैं। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। वो जो लोग आगे निकल जाते हैं ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सपर्ट होते हैं, उनको इंग्लिश आती है, वो समझते हैं सेफ्टी और हेल्थ और रिस्क और इन सारी चीजों को, और वो समझते हैं, वो याद नहीं करते, वो समझते हैं। और वो लोग पर्सनैलिटी को और लोगों की तरीके, बोलने के तरीकों को समझते हैं। ये फर्क है उस इंसान में जो सक्सेसफुल है, उस इंसान में जो कि आज भी वहीं पर खड़ा है जहां पर वो 10 साल पहले खड़ा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वैसे इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊं और फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर करें, मजा आया, कुछ सीखा, बस बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बस समझ ही नहीं पाते, वो वैसे ही सुनते रहते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो मुझे बस 100% मेक श्योर करना है कि आप लोग समझ गए। थैंक यू। जितने भी सवाल हैं मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि आज का मेरा दिन आप सबके लिए है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आप सबका दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मेजॉरिटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब वो यूनिवर्सिटी के स्टेज पर होते हैं या कॉलेज या हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं, जब प्रेजेंटेशन का दिन आता है, 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं। जिस तरह के नूर भाई ने अभी बताया कि अक्सर हमारे, मैंने क्लास में अनाउंसमेंट की तो 2 बच्चे खड़े हो, तो बोल्डनेस के लिए से क्या चीज जरूरत है ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए और बोल्डनेस आ जाए, किस चीज की जरूरत? अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात करूंगा। जब एक ऐसा मौजू, एक ऐसा टॉपिक, उस पर जब बात हो रही हो ना, और जब वो टॉपिक आपका पसंदीदा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल पूछता हूँ, भाई आपका पसंदीदा टॉपिक क्या है, पसंदीदा मौजू? शायरी।
जब कोई शायरी पर कोई और बंदा भी बात करे ना, तो आपको वो फीलिंग आती है कि यार वो उतावलापन आ जाता है, बंदा कहे कि ये बंदा सही नहीं कह रहा है, इस शायर ने ये कहा था, ये नहीं कहा था, होता है ना। उसी तरह हर जगह हर मौजू में होता है। कॉन्फिडेंस दो चीजों के साथ रिलेटेड है। एक ये चीज कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास इल्म कितना है। जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए जब एक ऐसे मौजू पर बात हो रही होती है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका दिल करता है कि मैं भी इस मौजू में, इस डिस्कशन में मैं भी हिस्सा लूं, इस जगह पर मैं भी बात करूं। अच्छा, दूसरी चीज आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर से जब आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, आपको बात करने में मजा ही नहीं आएगा। एक बंदी जिसने सारी उम्र डाली और जिसने सारी उम्र गुजारी बोलने को सीखने में, उसे जब आप कहो कि यहाँ पर बोलने का एक मौका है, बोलोगे, तो वो बंदा, उसका दिल करेगा कि यार मुझे अच्छा, इससे अच्छा मौका ही नहीं मिला कभी। और फिर मजेदार बात, आप कहेंगे कि नॉलेज कहाँ से आएगी? जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे और जब आप पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे और जब आप लोगों के साथ बात करेंगे और जब आप कनेक्शन बनाएंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मिलेगी और आप इनडायरेक्टली सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बहुत सारी बातें की कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ठीक है जी। तो अक्सर लोग होते हैं कि अच्छी सोच रखते हैं और लेकिन उनका जो अल्फाज का एक चुनाव होता है, इस तरह मतलब मैं एक सोच रखता हूँ लेकिन मैं आगे लोगों तक उसको डिलीवर उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह मैं सोच रखता हूँ। एग्जैक्टली। तो उस हवाले से मेरी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा मतलब मौसर कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या मेरा लहजा या मेरे अल्फाज? कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस जानते हैं ना? कम्युनिकेशन स्किल्स बैलेंस के बारे में है। अगर एक चीज ज्यादा भारी हो गई, दूसरी चीज बहुत कमजोर पड़ जाएगी। अगर दूसरी चीज बहुत ज्यादा आपने उस पर काम किया तो एक दूसरी चीज कमजोर पड़ेगी। तो कमजोर नहीं होने देना, दोनों को आपने एक जितना काम करना है। अब मैं यहाँ